क्लास में एक दफा प्रोफेसर ने एक शादीशुदा लड़की को खड़ा करके कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारे हों। प्रोफेसर की बात सुनकर वो लड़की अपनी जगह से उठी और चलती हुई ब्लैक बोर्ड तक पहुंची। ये देखकर क्लास के सभी लोग हैरान हुए कि आखिर उसे प्रोफेसर ने ऐसा क्यों कहा है। उसने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी होकर थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ सोचकर उसने पहले अपने खानदान के रिश्तों के नाम लिखे, फिर अपने रिश्तेदारों के नाम लिखे, फिर पड़ोसियों के नाम और फिर इसी तरह से दोस्तों के और साथियों के नाम लिख डाले। प्रोफेसर ने बोर्ड पे लिखे सारे नाम पढ़े और फिर उसने लड़की को उन लिखे हुए नामों में से 5 कम पसंद लोगों के नाम मिटाने को कहा। लड़की ने कुछ सोचकर दोस्तों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने कहा कि मजीद 5 नाम मिटा दें जो कम पसंद हो आपको। लड़की ने कुछ सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। उसके बाद प्रोफेसर ने उसे 10 नाम मिटाने के लिए कहा तो लड़की सोच में पड़ गई कि अब किस किस का नाम मिटा दे। थोड़ी देर सोचती रही और फिर अपने सब रिश्तेदारों के नाम भी मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बच गए थे, 2 उसके अम्मी अबू के, एक बेटे का और एक शोहर का। क्लास में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे और इस खेल को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। अब प्रोफेसर ने मजीद 2 नामों को मिटाने का कहा। लड़की मुश्किल में पड़ गई। उसने बहुत ही दुखी होकर नम आंखों से अपने अब्बू और अपनी अम्मी का नाम मिटा दिया। क्लास के सभी लोग उसे देख रहे थे। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 2 ही नाम रह चुके, एक उसके शोहर का और एक उसके बेटे का। प्रोफेसर ने एक और नाम मिटाने को कह दिया। लड़की बिल्कुल सहम सी गई और बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम मिटा दिया। ये देखकर सभी तालिबे इल्म दंग रह गए। सबकी नजरें बोर्ड पर लिखे उसके शोहर के नाम पर थीं, जो आखिर में बच गया था। प्रोफेसर ने लड़की को अपनी जगह पर भेजकर कहा कि तुम बैठ जाओ और बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल किया कि क्या कोई ये बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शोहर का ही नाम बच गया। सभी लोग खामोश थे। तब प्रोफेसर ने दोबारा उस लड़की को खड़ा करके पूछा कि आखिर उसकी वजह क्या थी कि आपने सबका नाम मिटा दिया और शोहर का ही आखिर में नाम रहने दे दिया। लड़की ने जवाब दिया कि सर, मेरा शोहर मेरा सब कुछ है। मुझे मेरे माँ बाप, बहन भाई, हत्ता कि मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा अजीज है। वो मेरे सुख का साथी है। मैं अपनी हर बात उससे शेयर कर सकती हूँ, वो बात भी जो मैं अपने माँ बाप, बहन भाई और बेटे से कभी शेयर नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी से अपना तो नाम मिटा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने शोहर का नाम कभी नहीं मिटा सकती। दोस्तों, बीवी पाँव की जूती हरगिज नहीं बल्कि घर की मलका होती है। आप उसे मलका बनाएं, वो आपको बादशाह बना देगी। बीवी आपकी मोहब्बत, आपका वक्त और आपका सच्चा प्यार चाहती है, जो आप पर उसका हक भी बनता है और हमें हमारा मजहब भी ऐसा ही सिखाता है।